हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद फिर से आपके चैनल रंग लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी 2025 नया वर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो और हर तरह से सुख शांति स्वास्थ्य प्रसन्नता सफलता प्रदान करे, ऐसी हमारी कामना है। और मित्रों, एक चीज़ मैं थोड़ा सा मैंने चेंज ओवर किया है। आप ये देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा ये मूछें ऊँचे रख के थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो फिर भी मैं मूछें तो रखूँगा ही, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक वो है। और साथ ही मुझे अब याद आती है इस समय के इस पड़ाव में कि बचपन के समय में जब नया वर्ष आया करता था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था। वी वर टू एक्साइटेड, क्योंकि लगता था कहीं बहुत बढ़िया पार्टी हो रही होगी, कहीं डांस हो रहा होगा, डिस्को क्लब्स एंड ऑल। और लेकिन अल्टीमेटली होता ये था कि दूरदर्शन उस समय होता था, और दूरदर्शन में नए वर्ष की पूर्व संध्या पर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था, जो कि शायद घंटा 2 घंटे का होता था, 12 बजे तक चलता था। और उसके बाद काउंटडाउन शुरू होता था और 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर करके पटाखे और बलून्स फोड़े जाते थे। उसमें तमाम तरह के सॉन्ग्स, एक्टर्स और मतलब बहुत सारे मसाले टाइप की चीज़ें उसमें हुआ करती थी। तो हम लोग उस समय छोटे थे, तो बस एक ही एंटरटेनमेंट होता था कि गर्मा गर्म मूंगफली लेके और पूरा खाते हुए पूरा प्रोग्राम देखें। 12 बजे मम्मी पापा को नववर्ष की शुभकामनाएं दें, क्योंकि उसमें फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो कोई मैसेजिंग या कॉल से बात नहीं हो सकती थी किसी से। तो बस हम लोग घर के 2-3 लोग ही रहते थे। और उससे कुछ दिन पहले ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने का फैशन था। तो लखनऊ, क्योंकि ये रंगे लखनऊ है, तो उस समय लखनऊ के हज़रतगंज में स्पेशली कुछ बहुत अच्छी बुक्स की दुकानें होती थी, बुक सेंटर्स होते थे और कुछ गैलरीज होती थी जहाँ पे न्यू ईयर कार्ड्स और तमाम तरह के कार्ड्स, फैंसी कार्ड्स बिका करते थे। तो एक हफ्ता पहले से ही या और पहले से ही मैं सबके लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए कार्ड्स ख़रीदता था और उनको हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले ही पोस्ट कर देता था। और फिर न्यू ईयर विशेस के लिए, और फिर आ, उधर से भी कार्ड्स आते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था, उन कार्ड्स को संभाल के मैं रखता था। शायद अभी भी कई जगहों पे घर में कहीं भी वो कार्ड्स पड़े हों। तो एक अलग ही एक्साइटमेंट था। लेकिन वो समय अब उस तरह का चेंज नहीं लगता है कि साल बदल गया तो कुछ बड़ा काम हो गया, क्योंकि इतने साल देखे हैं
अल्टीमेटली सब कुछ वैसे ही लगभग रहता है। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते रहते हैं, और बस एक फिगर है जो चेंज हो जाती है। तो और एक लोगों से अक्सर गलती होती है कि जब साल चेंज होता है तो डेट लिखने में कई बार भूल जाते हैं कि ये नया साल आ गया है, तो 24 नहीं 25 लिखना है। तो इस तरह से हमारा नया साल गुजरता था, और अब तो बस नए साल में लगता है कि अपने पास खुद के साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, और कुछ बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं अब रह गया है। पहले भी नहीं था, लेकिन एक इच्छा लगती थी कि हाँ ऐसा करें कि किसी कोई वो हो रहा हो, प्रोग्राम हो रहा हो, कुछ फंक्शन हो रहा हो न्यू ईयर ईव वाला, उसमें पार्टिसिपेट करें। एक बार मुझे मौका ही मिला था, लेकिन मुझे इतनी भीड़ थी, इतना शोर शराबा, इतना फस था कि मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया तो घर में बैठ के शांति से रहते। तो अब कुछ नहीं, जैसे रोज़ परसों नरसों कल, वैसे ही आज, और वैसे ही जितने दिन तक हम उनको चलना है उतने दिन तक ऐसे ही चलता जाएगा। नया साल आते जाएंगे, चलते चले जाएंगे। अब तो पता भी नहीं चलता कब नया साल आया, चला गया, फिर से नया साल आया। लेकिन फिर भी एक खुशी होती है। तो उसी खुशी के मद्देनज़र अपने सभी व्यूअर्स को, मित्रों को, बड़ों को नमस्कार प्रणाम करते हुए, और सभी मित्रों को सादर अभिनंदन करते हुए, रंगे लखनऊ की तरफ से मैं पिंगाक्ष त्रिपाठी उर्फ पी शाटेनले आपको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।